नमस्कार, हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड केमिस्ट्री। मैं सागर सर आप सबका स्वागत करता हूँ। आज का हमारा यहाँ पे टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। हाउ टू फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एनी मॉलिक्यूल विद इन अ फ्यू सेकंड्स। तो बिफोर दैट वी मस्ट बी नो, सी हियर ग्रुप 14, 15, 16, 17 के एलिमेंट्स यहाँ पे लिखे हैं। तो इन एलिमेंट्स का हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि बॉन्ड फॉर्म करते हैं दूसरे एलिमेंट्स के साथ, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ये हमें पता होना बहुत ही जरूरी है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक चार्ट ड्रॉ किया है ग्रुप 14, 15, 16, 17 का। तो यहाँ पे सपोज यहाँ पे जो कार्बन है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो 14 में आता है, मतलब 14 में जो सेकंड डिजिट है 4, तो उतने उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन फैमिली, तो सल्फर है, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम है, तो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे 6, क्योंकि ये 16 ग्रुप में आता है। तो जो भी ग्रुप है उसका जो सेकंड लास्ट डिजिट उतने उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, क्लियर होगा ए पॉइंट। उसके बाद ये जो चार्ट है, तो यही हमारे आज के ट्रिक है हाउ टू फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन। तो ये चार्ट हमें यूज करना है, और बाय यूजिंग दिस चार्ट वी हैव टू फाइंड आउट hybridization of a molecule within a few seconds. See here, जिस मॉलिक्यूल का हमें हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना है, तो उस मॉलिक्यूल का हमें क्या करना है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने फाइंड आउट करने हैं। तो सिंपल कंसेप्ट है, इलेक्ट्रॉन्स कैसे फाइंड आउट करें। तो देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अमोनिया है, NH3 है, तो NH3 में यहाँ पे नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो हमने यहाँ पे देखा है कि ग्रुप 15 में आता है नाइट्रोजन। तो यहाँ पे 5, ये लास्ट सेकंड डिजिट है ना, उतने उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे 5 लिखा, नाइट्रोजन के लिए 5। हाइड्रोजन, ईच हाइड्रोजन हैज 1 इलेक्ट्रॉन, सो 5 + 3 = 8, सो 8/2। अभी डिवाइड 2 क्यों किया, तो ये चार्ट हमें यहाँ पे दिखाता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन 2 और इक्वल और ग्रेटर देन लेस देन 8 रहेगा, तो हमें डिवाइड करना है 2 से। उसके बाद सपोज कौन सा भी मॉलिक्यूल है उसका हमें हाइब्रिडेशन फाइंड आउट करना है, उसके इलेक्ट्रॉन्स इफ ग्रेटर देन 8 और लेस देन इक्वल टू 56 रहेगा, तो हमें 8 से डिवाइड करना है। और इफ द इलेक्ट्रॉन्स आर मोर देन 56, तो हमें 18 से डिवाइड करना है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट चार्ट है। तो यहाँ पे अमोनिया में कितने आ गए इलेक्ट्रॉन्स, 8। सो 8/2 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा है 8 और इक्वल टू 8 रह गए, तो हमें 2 से डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के बाद आ गया 4, तो 4 का मतलब क्या हो गया, sp3। तो यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 का मतलब sp3 है। 5 आता है, इसका मतलब है यहाँ पे sp3 और d एक इन्वॉल्व होता है हाइब्रिडाइजेशन में। तो इफ 6 आएगा तो sp3d2 रहेगा, 7 आएगा तो sp3d3 रहेगा। तो ये जो हम कैलकुलेशंस यहाँ पे करने वाले हैं, तो उसके वैल्यूज क्या आते हैं उस पर डिपेंड है हाइब्रिडेशन क्या है। तो बिफोर दैट हमें यह पता होना चाहिए कि 4 मतलब sp3 है, 5 मतलब sp3d है, 6 मतलब sp3d2 है, 7 मतलब sp3d3 है। तो उसके बाद अभी सपोज PCl5 है, ये हमें फाइंड आउट करना है कि हाइब्रिडेशन ऑफ PCl5 क्या है। तो देखो यहाँ पे फास्फोरस है, फास्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 है, सो 5 इनटू प्लस Cl कितने हैं, 5। हमें पता है अभी कि हेलोजन फैमिली जो है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 रहते हैं। तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन, 5 क्लोरीन है, तो 5 × 7 + 5, 40 आ गया। तो 40 मतलब हमें 8 से यहाँ पे डिवाइड करना है, क्योंकि 40 मतलब इट इज इन बिटवीन 8 to 56 है। तो 40 से डिवाइड करने के बाद 8 आ गया इज इक्वल टू 5, तो हाइब्रिडेशन आ गया sp3d। इतना इजी है, यहाँ पे कुछ फ्यू सेकंड्स में हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद IF7 है, तो यहाँ पे सेंट्रल एलिमेंट आयोडीन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, प्लस F7 है, तो 7 × 7 + 7, आंसर आ गया 56। तो इक्वल टू और लेस देन 56 रहेगा, तो हमें 8 से डिवाइड करना है, आंसर आ गया 7। 7 का मतलब है sp3d3, क्योंकि इनका कैलकुलेशन, इनके एडिशन आनी चाहिए 7, d के 3, p के 3, s के 1, टोटल 7 हो गए, sp3d3 रहता है जब 7 वैल्यू आती है। तो ओके, ClF3 7, यहाँ पे क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, प्लस यहाँ पे हेलोजन, दोनों हेलोजन है, सेंट्रल एलिमेंट भी हेलोजन है और सराउंडिंग एलिमेंट्स भी हेलोजन है। तो यहाँ पे कितना आएगा, 7 × 4, टोटल आएगा 28, डिवाइडेड बाय 2 क्यों किया, क्योंकि इन बिटवीन 8 to 58 है, 56 है, तो हमें डिवाइड करना है 8 से। तो यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे डिवाइडेशन नहीं होती, तो 8
28/8 24 आ गया 3। सो यहाँ पे कितना सब्सट्रैक्शन करने के बाद 4 आ गया, तो 4 मतलब हमें 2 से डिवाइड करना है। सो 2, ओके, 4/2 आंसर आ गया 2। तो यहाँ पे 3 और 2 का एडिशन करना है, 5 मतलब sp3d है। तो जब ऐसा आएगा यहाँ पे 3 डायरेक्ट, कभी कभी क्या होता है कि डिवाइडेशन नहीं होता, तो हमें क्या करना है 3 + 2 इनका एडिशन करके sp3d आता है, ठीक है, एडिशन करना है। सपोज 2 + 2 आएगा तो हम sp3 बोलेंगे, ये है। उसके बाद SF6 SF4 है, तो SF4 में क्या है, 6 सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, प्लस फ्लोरीन 4, 4 × 7 आंसर आ गया 34। 34 मतलब हमें 8 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 4 और 1। हाँ, टोटल जब यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा तो 4 + 1 एडिशन करो 5 मतलब sp3d। तो ये है हमारा आज का टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन। तो एक सिंपल ट्रिक है, हमें थोड़े वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पता होने चाहिए कि कौन से एलिमेंट्स के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हमें कैलकुलेट करना आना चाहिए कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। बस ये फॉर्मूला, ये जो चार्ट है, ये हमें याद रखना है। उसके बाद जो भी आंसर आता है तो यहाँ पे हमें थोड़ा देखना है, ये हमें थोड़ा पता होना चाहिए। तो एक्चुअली ये जो मैंने बोला है यहाँ पे वो सिंपल है, मोस्टली सभी स्टूडेंट्स का ये याद रहता है। तो सिंपल हमें यहाँ पे ये फॉर्मूला, ये चार्ट याद रखना है, कौन सी वैल्यू से डिवाइड करना है, और फाइनली जब आंसर आएगा तो हम विद इन अ फ्यू सेकंड हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो आज का टॉपिक जो हाइब्रिडाइजेशन था, आपको कैसा लगा? ऐसे ही कुछ और 2-3 हम यहाँ पे वीडियो बनाने वाला हूँ मैं हाइब्रिडाइजेशन पे, उसमें भी हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे कि लोन पेयर्स कितने हैं, बॉन्ड पेयर्स कितने हैं, उसका भी एक सिंपल ट्रिक है मेरे पास। तो आप जुड़े रहिए मेरे A to Z केमिस्ट्री इस यूट्यूब चैनल को। और अच्छा लगा आपको वीडियो तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।